हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 भी ग्राफ से ही संबंधित है, यानी इसमें भी ग्राफ ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक ग्राफ हमें शो किया हुआ है, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। इस अक्ष पे हमने लिया है t, जो किसमें है? सेकंड में है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4। इस साइड हमने लिया है v, जो कि मीटर पर सेकंड में है। 2 4 6 और 8। इधर है वेग v, जो किस में है? मीटर पर सेकंड में। उससे आगे की बात करें, ऐसे हम लोगों का चित्र दिया हुआ है। कह रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान कण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। एक्स अक्ष के अनुदिश कोई कण गतिमान है और उसका समय वेग ग्राफ हमें दिया हुआ है। हमसे कह रहा है सबसे पहले ज्ञात कीजिए त्वरण। देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमसे पहले क्या कह रहा है? क्या ज्ञात करना है हमें? त्वरण। हम जानते हैं त्वरण किसके बराबर होता है? वेग परिवर्तन और बटे समय अंतराल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए 0, जब समय 0 है तो वेग कितना है? 2। और जब समय 4 है, 4 सेकंड है, तो वेग कितना है? अगर हम ऐसे करेंगे तो हम देखेंगे कितना है? 8। तो उस कंडीशन में देखिए 8 माइनस 2 और 4 माइनस 0, यानी t सेकंड, जब समय कितना है? 4 सेकंड, तब वेग 4। जब समय 0 है तो कितना? 2। तो ये कितना हो गया? 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो गया 1.5। और त्वरण है तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? 4 सेकंड में चली गई दूरी। सेकंड कह रहा है 0 से 4 सेकंड में चली दूरी। अब 0 से 4 सेकंड की बात कर रहे हैं। देखिए 0 से 4 सेकंड में, यानी इस सेकंड में चली गई दूरी किसके बराबर हो जाएगा? वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल। और देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये जो डॉटेड, ये जो हमने शेडेड कवर की बात की है वो हो जाएगा। और ये आकृति कैसे दिखाई दे रही है? समलंब दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे बात करें ए, बी और सी, तो किसके बराबर हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है? क्या सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज के? क्षेत्रफल का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणे लंब भुजा। कितना हो गया जी? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। देखिए एक ये वाली भुजा OA और एक BC दोनों समांतर है, और OC क्या हो जाएगा? लंब भुजा हो जाएगी। तो कितना हो गया ये वाली? ये तो 2, और ये यहां से लेके यहां तक बाई एक्स पे देखेंगे तो 8। 2 + 8 और लंब भुजा 0 से 4, यानी OC कितना हो गया? 4। 2 से 2 टाइम्स, यानी हो गया 20 और मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 3 था। उसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें भी इसने एक ग्राफ हमें प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींच लेंगे और फिर उससे आगे बात करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, 0 से स्टार्ट है, 10, 20, 30, 40 और इधर उसने दिया है, ये क्या है, t, जो किस में है, सेकंड में। पहले हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। इस तरीके का हमारा ग्राफ है। इधर वेग दिया हुआ है, v जो किस में है, मीटर पर सेकंड में। ये हमारा कह रहा है निम्न चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ, ये वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण। देखिए 0 है 10, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण। अब देखिए त्वरण किसके बराबर होता है, अगर हम कहें ए से प्रदर्शित करते हैं वेग परिवर्तन बटे समांतराल या डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ये हम कह सकते हैं v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। v2 यानी अंतिम वेग कितना है, 2। शुरू का वेग कितना, जब यहां से शुरू किया तो 0। और अगर हम t2 माइनस t1 की बात करें तो t2 कितना है, 10 और माइनस 0 तो 2/10 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था फर्स्ट। अब सेकंड की बात करें, 40 सेकंड में चली गई दूरी तथा विस्थापन। देखिए फिर से जब दूरी की बात करेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, चाहे वो दूरी हो या विस्थापन हो, क्या होते हैं, वेग समय वक्र के बीच जो घिरी आकृति होती है उसी का क्षेत्रफल दूरी होता है। और जब हम विस्थापन की बात कर लेते हैं तो विस्थापन में दिशा भी आ जाती है। दिशा देखिए निश्चित दिशा में चली गई दूरी की बात करें, ये हमने कहा फर्स्ट, ये हमने कहा सेकंड आकृति है। तो हम कह देंगे दूरी किसके बराबर हो गई, क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2, यानी पहला क्षेत्रफल निकाल लिया। भाषा में तो पूरा लिखना पड़ेगा कि दूरी किसके बराबर हो जाएगी, वेग समय ग्राफ और समय के बीच की आकृति का क्षेत्रफल। और आकृति कितनी बनी हुई है, 2 आकृति बनी हुई है। एक आकृति A है यानी त्रिभुज 1 है और एक त्रिभुज 2 है। हमने सीधा सीधा लिख दिया क्षेत्रफल 1 जमा क्षेत्रफल 2। तो यहाँ पे अगर हम पहले क्षेत्रफल की बात करें, देखिए त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार। अब आधार कितना हो गया, देखिए 0 से 20 और गुणे ऊंचाई कितनी हो गई, देखिए यहां से देख रहे हैं आप तो y एक्स पे देखेंगे कितनी है, 2। और उसी तरीके से जब हम दूसरे की बात करेंगे तो 1/2 और गुणा आधार, देखिए 20 से लेके 40 है तो इसका भी आधार, अंतर कितना हो गया 20 और ऊंचाई भी कितनी हो गई 2। क्यों, y एक्स पे देखेंगे तो 0 से लेके यहां से लेके यहां तक यानी 0 से लेके -2 तक। माइनस केवल दिशा बता रही है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 20 यानी 40 मीटर। और थर्ड कंडीशन की बात करें, जब हम लोग बात कर रहे हैं विस्थापन की, तो विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल तो होगा पर क्षेत्रफल को हमें किसके साथ लेना पड़ेगा, दिशा के साथ। आप देख रहे हैं जो पहला आकृति बन रही है वो जो अक्ष है हमारी
एक्स अक्ष उससे ऊपर बन रही है और जो दूसरी आकृति है वो एक्स अक्ष के नीचे बन रही है। तो एक आकृति को प्लस के साथ लेंगे तो दूसरी को माइनस के साथ लेना पड़ेगा, यानी एक क्षेत्रफल को प्लस के साथ लेंगे तो दूसरा क्षेत्रफल किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम चिन्ह के साथ ले रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। विस्थापन कितना हो जाएगा, देखिए दूरी तो थी क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2, अब जो क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 है उसको दिशा के साथ ले लेंगे। अगर पहले वाले क्षेत्रफल को प्लस के साथ ले रहे हैं तो दूसरे वाले को किसके साथ लेना पड़ेगा, माइनस के साथ लेना पड़ेगा। तो दोनों की कितना है 20, तो 20 माइनस 20 0, यानी विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। देखिए जब वो सरल रेखा में चल रही है तो इसका मतलब क्या है, त्वरण 8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का त्वरण है, तो त्वरण समान रहेगा, यानी वो एक समान त्वरण के अंतर्गत गतिमान है। ये कह रहा है इस वस्तु का समय वेग ग्राफ बनाइए। देखिए ए कितना है, ए इसके लिए हो गया कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगातार रहेगा। सबसे पहले कह रहा है इस वस्तु का समय वेग ग्राफ बनाइए, यानी समय और वेग के बीच में ग्राफ बनाना है। तो अगर हम यहां से कहें, देखिए समय वेग ग्राफ हम कह रहे हैं गति की प्रथम समीकरण से। समीकरण होती है v बराबर u प्लस at। जब हम कह रहे हैं t बराबर 0 सेकेंड, यानी t का मान हमने 0 लिया, तो वेग v कितना हो गया, फर्स्ट v कितना हो जाएगा u प्लस at। तो t बराबर 0 है तो ऐसे कह सकते हैं u भी कितना होगा, भाई विराम से चल रही है तो u 0 है, तो v भी कितना हो गया, 0 हो गया। सेकंड कंडीशन में हम कह रहे हैं हमने लिया t बराबर 1 सेकेंड, तो v कितना हो जाएगा, u प्लस at से 0 प्लस at, a कितना है 8 और t कितना है 1, तो 8 मीटर पर सेकेंड। तीसरा हम कहा t बराबर 2 सेकेंड लिया। देखिए हम एक तरह से निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो v कितना हो गया 0 प्लस 8 इंटू 2, यानी 16 मीटर पर सेकेंड। 4 अगर हम t बराबर 3 सेकेंड लें तो v कितना हो जाएगा 0 प्लस 8 इंटू 3, यानी 24 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से जब t बराबर 4 सेकेंड लेंगे तो v कितना हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड, और जब हम t बराबर 5 सेकेंड लेंगे तब कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये हमने निकाल लिया। देखिए क्योंकि वो पहले ही हमसे कह रहा है कि एक सरल रेखा में चली, जब वो सरल रेखा में चलेगी तो एक समान त्वरण होगा, यानी त्वरण समान रहेगा, यानी जो वेग में परिवर्तन है वो समान रूप से होगा। तो इस कारण से आप देख रहे हैं अगर 0 पे समय वेग है 0, तो 1 पे 8 है, तो 2 पे कितना हो गया आपका 16 हो गया। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर ग्राफ से ही हम इसके जो क्वेश्चंस हैं दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0 1 2 3 4 और ये हमारा 5 और ये 0 8 ये हमारा ग्राफ आ गया। चलिए ये तो हमारा ग्राफ आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, पहले कह रहा है वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग। देखिए फर्स्ट, अब हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं।
फर्स्ट है 5 सेकंड बाद वेग कितना हो जाएगा जी? 1 पे वेग 8, 2 पे 16, 3 पे 24, तो 5 पे कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। सेकंड कह रहे हैं प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली दूरी। देखिए 5 सेकंड में चली दूरी। अब आपको पता है कि अगर चली दूरी निकालनी है तो दूरी किसके बराबर होती है? वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल। और आकृति कौन सी बनी हुई है? देखिए अगर हम कहें O, इसको हम कहें A, इसको हम बोले B, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल और कितना हो जाएगा? 1/2 आधार OB और ऊंचाई AB। 1/2 आधार कितना है? OB 0 से लेके 5। और जब हम AB की बात करें यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना बन रहा है? 40। इससे काटा इसको 20 टाइम्स, तो ये कितना हो गया? 100 मीटर। यानी 0 से 5 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? 100 मीटर होगी। और थर्ड कह रहा है इस समंतराल में वस्तु का औसत वेग। ठीक है, कौन से समंतराल में? 0 से 5 सेकंड में औसत त्वरण। अब देखिए औसत त्वरण कितना होता है? कुल वेग और कुल समय। अब आप देख ही रहे हैं जब वो सरल रेखा गति के रूप में ग्राफ प्राप्त हो रहा है तो एक समान ही होगा। तो कुल वेग कितना हो गया? 5 सेकंड में 0 से लेके 40 बन गया। और समय कितना हुआ? देखिए हमसे कह रहे हैं 0 से 5 सेकंड में औसत वेग, 0 से 5 सेकंड में औसत वेग। तो 0 से 5 सेकंड में औसत वेग, तो औसत वेग होता है, अब हमें तो औसत वेग निकालना है। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, या हम कह सकते हैं औसत वेग होता है भाई कुल वेग और बटे कुल समय की भी हम बात कर सकते हैं। यह दूसरा क्या है? जब शुरू में समय 0 था तब वेग कितना था? 0 था। और जब समय कितना हो गया? 5 सेकंड, तो वेग कितना हो गया? 40 हो गया। तो कुल वेग यानी 0 प्लस u प्लस v/2। जीरो से 5 सेकंड में औसत वेग, तो औसत वेग किसके बराबर हो जाएगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और बटे 2। देखिए प्रारंभिक वेग कितना है? समय 0, तो वेग भी कितना है? 0। और अंतिम वेग कितना हो गया? 40, 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी 40/2 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया? औसत वेग। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक।